वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं ट्यूसडे के लिए। और मंडे को मार्केट बंद रहेगा, 3 दिन की थोड़ी लंबी छुट्टी है और मंडे को है रिपब्लिक डे, तो उसके लिए मार्केट बंद है। और ट्यूसडे को है एक्सपायरी, और उस दिन मंथली एक्सपायरी भी होगी क्योंकि इस महीने की वो आखिरी एक्सपायरी है। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से मूव किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने इस जोन में हम बात किए थे कि मार्केट हमें कोई भी अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है, बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है, तो मार्केट अपसाइड जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आज सुबह से ही मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि जो कॉल के प्रीमियम थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। अगर आप पुट के कंपैरिजन में कॉल के प्रीमियम देखते तो कॉल के प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही महंगे थे। तो फिर मुझे लग रहा था कि जैसे कि देखिए, आप कभी नोटिस कीजिएगा जब कॉल के प्रीमियम ज़्यादा हो या पुट के प्रीमियम ज़्यादा महंगे हो, एक दूसरे से कंपैरिजन में बैलेंस नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है कि मार्केट जो होता है कि वो मान लीजिए कॉल के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है और पुट के प्रीमियम नॉर्मल है, तो मार्केट क्या करती है, इस प्रीमियम को एडजस्ट करती है और एडजस्ट करने के लिए मार्केट में एक फॉल आता है। तो ये इस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि आज जैसे कि मार्केट, वैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी प्लान किया था जहाँ पे मेरा एसएल हुआ। अब इस जगह पे क्या हुआ कि एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ, तब मैंने यहाँ पे अलग से यहाँ पे एक लाइन मार्क की जहाँ पे एकदम क्लियर फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, तो एक अच्छा प्रॉफिट भी बना। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे थी कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में जब आप व्यू बनाओ तो उस और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इस जगह पे ब्रेकआउट आया, लेकिन कॉल के प्रीमियम इतने ज़्यादा महंगे थे कि कॉल के प्रीमियम्स में कुछ ज़्यादा अच्छा खासा बढ़ नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ों को, फैक्टर को भी आपको कंसिडर करना होगा, जिससे आपको व्यू बनाने में मदद मिलेगी कि नेक्स्ट मूव किस तरीके का हो सकता है। तो फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट फेलियर दिया, तो फिर कंफर्म कर दिया मार्केट ने कि मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, नीचे नीचे आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी। फिर उसके बाद आप देखिए इस जगह पे अच्छा मार्केट ने मूव दिया। तो अब यहाँ पे इस तरीके से मार्केट मूव आ गया है। अब एक्सपायरी है, अब सीधे मार्केट खोले कि ट्यूसडे को उस दिन एक्सपायरी है, तो उस दिन क्या हो सकता है कि ये मूव कंटिन्यू होगा या मार्केट अब यहाँ से किस तरीके से, क्या कोई बाउंस बैक आएगा, क्योंकि अब अच्छा खासा फॉल आ चुका है मार्केट में। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो सीधे मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई, लेकिन सीधे एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है। अब यहाँ पे मार्केट इस जगह पे है। हमने आपसे पहले भी बात किया था कि अगर मार्केट 25,120 को तोड़ती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 24,600 के पास। ये मैं कोई इंट्राडे लेवल का सपोर्ट नहीं बता रहा आपको, ये मैं सपोर्ट बता रहा हूँ एज इट इज़ कि आप समझिए कि कोई बड़ा सपोर्ट मार्केट में नहीं है, मार्केट में नीचे और फॉल आ सकता है। तो क्या हम समझते हैं कि क्या उस दिन एक्सपायरी वाले ही मूव में ये फॉल आएगा, या फिर उसके बाद अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगी या कोई स्ट्रक्चर बनाएगी? इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे लेवल पे। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही सपोर्ट मार्क करूंगा। देखिए, सबसे पहले वाला सपोर्ट नहीं मार्क करूंगा जो मैंने इसको ऐसे करके किया था, क्योंकि अब ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। तो अब इस जगह के लिए अगर इसके बाद का कोई सपोर्ट बनता है तो उसके लिए हम देखते हैं उसके बाद वाला जो सपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 25,900 के पास यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से देखिए मार्केट को इस जगह पे तो आना ही है, ठीक, लेकिन अब इस जगह से लेके इस जगह तक का जो ट्रेड होगा वो किस तरीके से बनेगा, हम उस पर डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे लेके चलता हूँ। अभी 15 मिनट का चार्ट है, इस पे समझिए क्या हो सकता है। मान के चलिए अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रुका, ठीक, इस जगह से मार्केट, हमें देखिए वेट करना है एक किसी भी ब्रेकआउट फेलियर का। कोई भी ब्रेकआउट फेलियर का अगर कुछ मतलब ऐसा होता है तो उस जगह पे हमको ट्रेड मिलेगा, जो कि ट्रेड करना है हमको सेल साइड का ही सिर्फ। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुलता है, हल्का सा ऊपर जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है और फिर कुछ इस तरीके का ब्रेकआउट आता है और वो ब्रेकआउट फेलियर आता है, उस जगह पे हमारा सेल साइड का ट्रेड प्लान होगा और आपका टारगेट होगा 24,900 का। ये एक तरीके से ट्रेड बनेगा। और दूसरी ट्रेड तब बनेगी जब मान के चलिए कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, अब यहीं पे थोड़ा साइडवेज हो रहा है यहाँ पे मार्केट, और इस जगह पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन बनाता है इस तरीके से, तब एक ट्रेड बनेगा। गैप डाउन वाले केस में एक थोड़ा सा अलग चीज़ बनेगी। जैसे अब मान के चलिए कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से देखिए, अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे गैप डाउन सीधे इस सपोर्ट के पास खुले, कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ सीधे यहाँ खुले, तो यहाँ पे ट्रेड बनाना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए मार्केट जब सपोर्ट पे आ जाती है तो हर एक सपोर्ट पे एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है। तो आप अगर आपको करना है तो आप छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ मार्केट आती है इस जगह पे तो कोई पुट साइड का ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट इसको ब्रेक करके, मान लीजिए गैप डाउन होता है इसके नीचे इस वाले सपोर्ट के नीचे ही गैप डाउन होता है, इस जगह मार्केट इस तरीके से होल्ड करता है और कोई यहाँ से फ्रेश ब्रेक डाउन बनाता है ना, तो फिर समझ लीजिए यहाँ से दोबारा पैनिक सेलिंग आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है। अब मैं 2-3 सपोर्ट मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले।
अब देखिए इसके बाद का या अगर इस वाले लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो इसके बाद का जो सपोर्ट है 24,600 का, एक सपोर्ट यहाँ पे है, फिर दूसरा जो सपोर्ट है वो है 24,000, 24 सीरीज आप समझिए 24,000 तक का सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे मार्केट आने के चांसेस हैं। तो अब इस जगह पे ये यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मार्केट ने इस वाले 24,900 को ब्रेक किया ना, तो उसके बाद 300 400 का सपोर्ट है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि सीधे एक दिन में आ जाएगा, थोड़े दिन धीरे धीरे करके ये सेलिंग ऐसे बढ़ते हुए इस जगह पे आ सकती है। ये दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंट्राडे लेवल पे हमने जैसे बात किया कि किस तरीके से हमें वीकनेस ही फाइंड करना है, और इसी तरीके से हमें ट्रेड मिलेगा इंट्राडे लेवल पे भी। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।